बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने जनरल फार्मा और साथ में सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के हवाले से बात की। तो जनरल फार्माकोलॉजी में हमने जो है सारा जो जनरल फार्मा था शार्टली हमने क्या किया है वो हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ अब जो कि हम बात करते हैं किस चीज के हवाले से, स्पेशल फार्माकोलॉजी या सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। देखिए, आप सबको पता है कि जनरल फार्माकोलॉजी में हमने जनरल ड्रग्स के हवाले से, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और इसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक के हवाले से बात की कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो क्या है और फार्माकोडायनेमिक क्या है। और साथ में हमने ये भी तफसील से बात की थी कि भाई जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के जो फैक्टर्स थे तो वो क्या क्या थे वो हमने तफसील से पढ़े थे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फार्माकोलॉजी या सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। अच्छा, तो स्पेशल फार्माकोलॉजी में हम जो है सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है एएनएस फार्माकोलॉजी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। अच्छा, ये हमने एएनएस फार्माकोलॉजी टॉपिक मेन क्यों दिया है, क्योंकि जो है हमारे पास इसमें बहुत सारे जो है वो ब्रांचेस हैं, क्योंकि अभी हम जो है वो तफसील से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हम शार्टली जो है वो हम रिवाइज करेंगे नर्वस सिस्टम को कि भाई व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम की जो है वो शॉर्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके साथ जो रिलेटेड फार्मा है वो मेन फोकस हम उस फार्मा पे करेंगे, उस टॉपिक पे करेंगे। लेकिन एएनएस फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम जो है क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? ओके, नर्वस सिस्टम के हवाले से जो है अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम का जो सपोर्टिंग सेल है या हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास न्यूरॉन, और साथ में जो सपोर्टिंग सेल है वो है न्यूरोग्लियल सेल, जो कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा भी है और आगे भी हम तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, अब यही न्यूरॉन्स जो है वो मिलके और न्यूरोग्लियल सेल मिलके जो कि एक सिस्टम बनाता है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इधर इसमें जो है ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक और सब्जेक्ट है वो फार्मा है, तो हम ज्यादातर फार्मा पे फोकस देंगे। अच्छा, सो कंसेप्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, शॉर्ट रिव्यू है एनाटॉमी का। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो एनाटॉमी है उस हवाले से हम बात करेंगे कि भाई जो कंसेप्ट है किस चीज का, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया और पहले भी हमने डिस्कस की कि जो न्यूरॉन और उसके जो सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लिया है, यही न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन्स आपस में कंबाइन होके एक सिस्टम बनाता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि भाई जो नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा सेंटर से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, भाई नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन बेसिकली कहते हैं किसको, क्या है किससे है, क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी को कहते हैं, उसके पार्ट्स को कहते हैं कि भाई ये जो नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है। अच्छा, कौन कौन से पार्ट पे डिवाइड हुआ है आप सबको पता है। सो बेस्ड ऑन एनाटॉमी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनाटॉमी। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी। एंड द थर्ड वन जो कि मेन और मेजर टॉपिक हमारा यही है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी।
आप सबको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारे पास फार्माकोलॉजी है। लेकिन ये जो हम रिवीजन और थोड़ा सा टच देते हैं आपकी जो है वो प्रीवियस लेक्चर को दोहराने के लिए, कि भाई जो हम पढ़ते हैं कि भाई हम तो नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो बात है फार्मा की, और हम टच दे रहे हैं नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी। लेटर ऑन हम फार्मा पे बात करेंगे। आप लोगों की रिवीजन के लिए, आपकी जो टॉपिक है वो इंटरेस्टेड बनाने के लिए, और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो टॉपिक में लाने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज करते हैं। और आप सबको जवाब देना है क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है, और ये हम बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप लोगों की जो है वो रिस्पांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की रिस्पांस इस लेक्चर को और भी इंटरेस्टेड बनाएगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। ओके, बेस्ड ऑन एनाटमी, आप सबको पता है कि एनाटमी के लिहाज से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे पास नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप सब जानते हैं, इस पे हमने तफसील से भी बात की है कि व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें टू पार्ट्स हैं, टू ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन्स के फिर अपने पार्ट्स हैं, उसमें से कौन कौन से एरियाज शामिल है हमने पढ़ा भी है, और जो है तफसील से एक्सप्लेन भी हुआ है। इधर हम डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो है ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ एनाटॉमी क्लासिफिकेशन, जो हमारा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिहाज से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो अगेन इसके टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से, इसके जो है वो टू पार्ट्स हैं इसके फंक्शन के लिहाज से। एक है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आज का जो हमारा जो इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है वो क्या है, वो सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। जैसा कि पहले मैं बार बार ये बात इसलिए आपको दोहरा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये हमने पढ़ा है। अगर हमने पढ़ा है तो आप बताएं कि सोमैटिक का मतलब क्या है। सोमा, सोमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। भाई ग्रीक वर्ड तो है, मतलब क्या है इसका, इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड सोमा मीन बॉडी। सोमा का मतलब है बॉडी। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे बॉडी को अकॉर्डिंग टू द, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं, ये सारा सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के सेल्स हैं और हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के सेल्स नहीं है। ये बात गलत है। बोथ आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दीज आर द सोमैटिक सेल्स। According to the function, according to the physiology, somatic nervous system controls the body activities. Already autonomic nervous system controls the body activities, but the somatic nervous system control the voluntary function, control all the voluntary activities. So the somatic nervous system controls all the body or somatic activities. ओके, तो दूसरे साइड पे अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखें कि भाई व्हाट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इसके नाम से ही जाहिर है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक खुद ब खुद
जो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है तो वो क्या है, वो हमारे पास कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जो हमारे पास कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। PNS also controls our autonomic nervous system also control the body activities, but the major and the important point is the somatic nervous system involved in voluntary activities. Okay, it controls the voluntary movements, voluntary functions, and all the activities which control in ourself, which we can control by self. These activities, these function is known as voluntary activities and voluntary functions. Okay, so अगर डायरेक्टली हम कहें कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स all the voluntary activities of the body. Okay, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नाम से जाहिर है ऑटोनोमिक, सो इट कंट्रोल्स all the involuntary movements or activities. ओके, वॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या है और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या है, या इनवॉलेंट्री फंक्शंस और वॉलेंट्री फंक्शन क्या है। वॉलेंट्री में जैसा कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं अपने जो है वो हाथ पैर जो है हिला रहा हूं, अपनी मर्जी से एक साइड से दूसरे साइड पे देख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली दिस इज द वॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो वॉलेंट्री एक्टिविटीज में हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले दें, बॉडी फिजिकल मूवमेंट एंड जो बॉडी का फिजिकल मूवमेंट है, जो टॉकिंग है और स्पीच जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, दीज आर द वॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड द वॉलेंट्री फंक्शंस। ओके, व्हाट इज ऑटोनोमिक और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आर लाइक हार्ट रिदम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा है और अगेन हमने रिवाइज किया कि हमारे पास जो है वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़े तो नर्वस सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल से बना है, और इसकी फंक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को, हमारे बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करके ब्रेन तक लेके आए, और ब्रेन से वापस उसी का जो रिस्पांस हमारे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे जो होता है उसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन जो है हमने पढ़ी कि भाई जो नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, मैंने अगेन आपको बताया मेजर टॉपिक है वो फार्मा है कि बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो शॉर्ट रिव्यू था कि अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी हमारे पास जो है ये जो नर्वस सिस्टम है ये टू पार्ट्स पे डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मौजूद है, और हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड लाइक समथिंग दैट बहुत सारे जो है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। नाउ बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा,
जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका सोमा मीन बॉडी, और ये बॉडी के जो है वो एक्टिविटीज को, वॉलेंट्री एक्टिविटीज को, वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, लाइक बॉडी फिजिकल मूवमेंट, टॉकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हमारे कंट्रोल में है और हम उसे स्टॉप, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है, ऑटोमेशन से निकला हुआ है, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी जीआईटी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, उसी को हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं। ओके, अब जो है हम थोड़े से डिटेल में जाएंगे, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को थोड़े से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई व्हाट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फिर जो है हमने पढ़ा कि भाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई ये जो है हमारे पास दो पार्ट्स में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने सोमैटिक को एक्सप्लेन किया, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम इसलिए थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें जो है इसकी फंक्शन और इसकी एक्टिविटी समझ में आ जाए। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, सो autonomic nervous system is further classified into two parts, and these parts are parasympathetic and sympathetic। ओके भाई, हमने पढ़ा है कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको जो है अपनी ये जो आप अपने सोच में पड़े हुए हैं उसी से थोड़ा सा निकल के, थोड़ी सी जो है लेक्चर को इंटरेस्टेड बना के आप अगर इस बात को समझें तो आप जो है आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस वो हल हो सकती है। कैसे, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क है न्यूरॉन का। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। तो ये पॉइंट आप समझे कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या है द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो नेटवर्क है जो हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब जो है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमने टू पार्ट्स पे डिवाइड किया कि भाई एक जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो इज अ नेटवर्क ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अच्छा, अब जो है यही जो नेटवर्क है इसका काम क्या है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट हम इधर से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोथ जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन। ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शन, same as sympathetic nervous system also control involuntary movements or involuntary function, and it is also the network of the autonomic nervous system. So what is the difference between sympathetic and parasympathetic nervous system? इधर ये जो बातें हैं
ये दोनों में सेम है। अब जब ये बातें दोनों में सेम है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, अभी हम वो पढ़ते। अच्छा, दोनों में ये बातें सेम है तो फिर क्या है कि जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं हमारे पास, तो वो sympathetic nervous system controls involuntary functions are activities at rest। ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हॉलमार्क है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का कि भाई रेस्ट की हालत में अगर हमारे बॉडी के जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का कंट्रोल होना, ये जो है किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, रेस्ट कंडीशन में हमारे जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो कंट्रोलिंग है वो क्या क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें सलाइवेशन, दैट इज द फर्स्ट वन इज सलाइवेशन। जो सलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल में रखना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ओके, फिर जो है अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या है, वो मूवमेंट, द मूवमेंट विच स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड गोइंग डाउनवर्ड इनटू एनएस एंड रेक्टम अप टू एनएस एंड रेक्टम, और इसका एंड जो है वो डिफिकेशन प्रोसेस पे होता है। तो वो मूवमेंट जो कि ओरल कैविटी से लेके डाउनवर्ड हमारे पास एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर डेट जो है एनएस और रेक्टम के जरिए हमारे बॉडी से डिफिकेशन के थ्रू जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होके उसी को हम जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो इसका भी जो कंट्रोल है वो भी किस चीज का काम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ओके, फिर जो है हमारे पास जिस तरह डिफिकेशन, रिफ्लेक्सेस, एनएचसीएल प्रोडक्शन, जो थर्ड वन हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफिकेशन है, डिफिकेशन प्रोसेस और रिफ्लेक्सेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस का जो कंट्रोल सिस्टम है। एंड आल्सो द फोर्थ वन जो हमारे पास मौजूद है, इंक्रीज एचसीएल। एचसीएल की जो इंक्रीजमेंट है ये क्या है, ये भी किस चीज का काम है, ये हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अच्छा, अब हम शॉर्टली जो है वो बात करते हैं किस चीज पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई ये भी नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ व्हाट, नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई बात खत्म है, किस चीज का नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक नेटवर्क है। अच्छा, दूसरी सेम पॉइंट क्या है, आल्सो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, फंक्शंस। ये भी जो है एक्टिविटीज और इस फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो है क्या क्या काम करते हैं, जिस तरह के हमारे पास, अब फिर बाद में हम इसकी जो है वो कॉम्बिनेशन करेंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन पहले हम इसकी फंक्शन को जरा एक्सप्लेन करें। तो ये जो है इंक्रीज हार्ट रेट, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, एंड आल्सो साथ साथ जो है ये क्या करते हैं, आल्सो
इंक्रीज प्यूपल साइज। लास्ट वन जो इसका फंक्शन है वो ये है कि हमारे पास जो है ये काम करते हैं आल्सो इंक्रीज ब्लड वेसल टू नेरो एंड डिक्रीज HCl। क्या काज करते हैं? ब्लड वेसल्स नैरो एंड डिक्रीज HCl। ओके, देखें ये हमने बात की कि भाई हमारे पास जो है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये नेटवर्क है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू two parts. The first one is parasympathetic nervous system and the second one is sympathetic nervous system. Now ये जो है नेटवर्क है किस चीज का? नर्वस सिस्टम का, और ये भी है। दोनों जो है हमारे पास वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और साथ में जो है ये सलाइवेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डिफिकेशन प्रोसेस, HCl ये सारी ये इंक्रीज करते हैं। और इधर हार्ट रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, आल्सो increase pupil size, cause blood vessel narrowness and HCl decrease HCl। now देखें अब जो है हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और इसके बाद जो है यही बातें हमें ग्राफ में जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ओके, देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिस तरह के हमने सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी के जरिए जो है हमने एक्सप्लेन किया। फिर जो है हमने बात की कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी की जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है further classified into two types. The first one is parasympathetic nervous system and the second one is sympathetic nervous system. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों नेटवर्क है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का, और ये जो है वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ज्यादातर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एट द रेस्ट जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह के सलाइवेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस एंड इंक्रीज HCl। और साथ में जो है हमारे पास क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज प्यूपल साइज एंड आल्सो काज ब्लड वेसल नैरोनेस एंड डिक्रीज HCl। ओके, बातें तो हमने बहुत की। अब आपको ये बात जानना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि लेक्चर का मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन दोनों की फंक्शन जो है या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बोथ आर कंट्रोल द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी फंक्शंस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि जो कहानी शुरू है, जो स्टोरी हम बता रहे हैं, तो वो है क्या चीज और किधर जाके खत्म होगी। तो इसका जो एंड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि जो हमने पूरी लेक्चर की समरी है वो इस एंड पॉइंट में है। तो आप क्या करें, इस एंड पॉइंट का वेट करें और इसकी जो है समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो क्या है, हम जो है
टेबल ड्रा करते हैं जिस पे इस साइड पे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा और इस साइड पे हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। अच्छा, ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो कॉम्बिनेशन है या इसकी जो स्टोरी है, ये हमारे बॉडी के अंदर और एज यूजुअल हमारे लाइफ के अंदर, हमारे लाइफ में ये सारी और हर मिनट और हर घंटे और हर रोज में क्या होता है, यही प्रोसेस रोजाना हमारे बॉडी में हो रहा है। लेकिन हमें सिर्फ समझना है कि भाई ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे बॉडी के अंदर एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन करता है वो क्या है और वो किस तरह करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ओके, तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिफिनीशन हो गई है। अब जो है हम इन दोनों की फंक्शंस को कंबाइन करके जो है वो आपस में रखते हैं। क्या है कि जिस तरह पहले हमने पढ़ा, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज आल्सो controls involuntary activities। ओके, ज्यादातर जो है हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, एट रेस्ट। रेस्ट पे जो है इसकी ज्यादातर, जैसा कि हम लोग आराम से लेटे हुए, कोई जो है एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई गुस्सा, कोई खौफ, कोई भी चीज नहीं है। हम रिलैक्स जो है वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो जब आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, इट्स मीन आप रिलैक्स मूड में हैं और आपका दिल हो रहा है किसी जो है मूवमेंट को एंजॉय करने का। तो अगर आप अपना मूवमेंट एंजॉय कर रहा है और आप जो है बिना किसी वजह, बिना किसी जो है वो काम के आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे, इट्स मीन यू आर इन रिलैक्स मूड। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल यही हो रहा है। तो आप रिलैक्स मूड में हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस कंडीशन में क्या कर रहा है। द इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, सबसे पहले जो है हमारे पास डिरिवेटिव्स ऑफ फोर गट जो है वो कंट्रोल हो रहे, डिरिवेटिव्स ऑफ फोर गट। अगर हम तफसील में जाते हैं मसला बिगड़ जाएगा, टॉपिक जो है वो फार्मा से एनाटॉमी में चली जाएगी, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। लेकिन ये जो डिरिवेटिव्स ऑफ फोर गट है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है क्रेनियल फोल्ड। ये क्या है और किस चीज से एराइज होता है और इसकी फंक्शन क्या है, ये हम जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो है क्रेनियल फोल्ड इज द डेरिवेटिव ऑफ द फोर गट एंड ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो है वो कंट्रोल होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके जिम्मे यही डेरिवेटिव्स ऑफ द फोर गट जो है वो है जो कि इसकी कंट्रोलिंग करता है। फिर जो है हमारे पास अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, नेक्स्ट वन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम और डिफिकेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। क्या है इसमें, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। और स्किन में अगर आप देखें हमारे पास जो है वो स्वेट्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, स्किन में अगर हम देखें एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारे पास जो है वो स्किन में भी मौजूद होते हैं। और स्किन में
हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं स्वीट्स ग्लैंड। अच्छा, तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जिम्मे हमारे पास तो एक जो है सप्लाई है, कंट्रोल है, किस चीज का, क्रेनियल फोल्ड का, जो कि डिरिवेटिव्स ऑफ द फोरगट है। और दूसरी बात, जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका कंट्रोल करना भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। और वो किस तरह कंट्रोल करते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं, इट रिलैक्स द मसल दैट हेल्प टू कंट्रोल, इट रिलैक्स द मसल्स। कौन से मसल्स, हमारे यूरिनेशन, जो यूरेथ्रा के मसल्स हैं, हमारे पास यूरिनरी ट्रैक के जो मसल्स हैं, और वो मसल विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन और रिफ्लेक्सेस ऑफ डिफिकेशन, वो मसल्स जो है वो इट रिलैक्स द मसल्स। कौन से मसल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ये हेल्प टू कंट्रोल इट। जो यूरिनेशन होता है, जो डिफिकेशन होता है, आप सब लोग जाते हैं यूरिनेशन और मिक्चुरेशन, वो प्रोसेस जो कि यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीट होना, द प्रोसेस इज नोन एज मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। एंड डिफिकेशन, द फीसेस विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज डिफिकेशन। तो दोनों की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, बात अगर हम सीवीएस पे करें, भाई नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो सीवीएस है। सीवीएस आप सब लोग जानते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर हम बात करें कि भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, हार्ट रेट का जो है क्या होना, डिक्रीज होना। डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करते हैं। इस तरह नहीं कि ब्रेडिकार्डिया कास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई अगर ये हार्ट रेट डिक्रीज करता है तो पैरा तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या काम करते हैं, उसी तरह पाते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट इन अ डिक्रीज कंट्रैक्शन रेट, ईटीसी। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जिम्मे हैं। तफसील में नहीं जाते, ये जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का काम है, लेकिन इस फार्मा में हम इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हार्ट का कंट्रक्शन ऑफ मसल्स एंड कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स का जो कि ब्लड वेसल में ज्यादातर मौजूद है, गट्स में मौजूद है, इस हवाले से हम फिर जो है फार्मा में बात करेंगे। अच्छा, आइस रिलेटेड जो है बॉडी में ये जो है काम करते हैं। आइस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरासिम्पैथेटिक उठा रहा है, तो वो किस बेस पे, एकोमोडेशन ऑफ आई, एंड आल्सो लेक्रिमेशन जो है ये भी इसके जिम्मे है। अच्छा, तो अब जो है ये जो बड़े बड़े हमने फंक्शंस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जिम्मे लगा लिए हैं। तो अब वहीं पे सिंपैथेटिक का क्या काम है, जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि भाई इसका काम ये है कि अगर हम देखें तो ये क्या काम करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। इधर जो है हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, इधर सिंपैथेटिक सिस्टम का काम यह है कि वो हार्ट रेट को क्या करें, इंक्रीज करें। नाउ इंक्रीज ब्लड प्रेशर also increase breathing rate and the most important function is fight and flight function.
फाइट एंड फ्लाइट। अच्छा, ये जो है हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट का जो है वो मतलब यही है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे बॉडी में ड्यूरिंग एंजाइटी, ड्यूरिंग टेंशन, ड्यूरिंग फेयर कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर जो है अगर स्टिमुलेट होता है तो उसी का वापस फिजिकली जो रिस्पांस है वो जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो आप देखें कि अगर इंसान को गुस्सा आता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ब्रीथिंग का इंक्रीज होना, ये जो है किस चीज का काम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, अगर नॉर्मली ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों ज्यादातर जो है वो बैलेंस होते, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज भी नहीं हो रहा, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज भी नहीं हो रहा। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, ना इंक्रीज होता है और ना डिक्रीज होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही है कि अगर हमारा हार्ट रेट, अगर हमारी जो है वो बीपी, ब्रीथिंग, ये सारा नॉर्मल है तो उसी प्रोसेस को हमारे पास जो है वो होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम होमियोस्टेसिस कंडीशन कहते हैं। और इस पे डिफरेंट रूल्स है, फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उस तरफ नहीं जाते क्योंकि वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात है। अच्छा, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में एक ऐसा निजाम बनाया है जिसके जरिए हमारी बॉडी का जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ब्रीथिंग रेट है, जो भी है, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है तो इंसान को जो है हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ब्रीथिंग, साथ में जो है वो इन सारी फंक्शंस की जो है वो इंक्रीज होना, वो ओवर स्टिमुलेशन और ओवर एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर ये जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है या स्टिमुलेट होता है तो इंसान जो है वो ये जो फंक्शन नॉर्मल होते हैं वो उससे ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में चला जाता है। तो हमारे लेक्चर का जो मेन और मेजर टॉपिक था वो ये था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में जो है जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से ऐसा निज़ाम बनाया है कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो क्या है, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता किसी फेयर में, किसी एंजाइटी में, किसी टेंशन में अगर कोई अचानक कोई इंसान सोया हुआ होता है और अचानक उसे कोई आवाज दे के उसका जो हार्ट बीट, उसका जो ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारा जो है वो एबनॉर्मल होता है। वो इसलिए होता है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ओवर एक्टिव होके हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी टाइम के लिए जो है वो डिस्टर्ब होती है, जो कि बाद में हमारा होम्योस्टेसिस सिस्टम इस सिस्टम को कंट्रोल करके नॉर्मल कर देता है। या अगर किसी खौफ की वजह से, किसी भी एंजाइटी की वजह से फाइट और फ्लाइट मूड जो है वो अगर स्टिमुलेट होता है तो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती है। तो हमारा जो मेजर टॉपिक था वो क्या था? वो था नर्वस सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है। मेजर टॉपिक वो एनएस फार्माकोलॉजी है, लेकिन शॉर्ट में हमने यही एक्सप्लेन की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर बता सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी होगी। थैंक यू सो मच।